इसके अज्जा में मैंने क्या लिया है टिक्का मसाला बनाने के लिए। चौथाई चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला, क्योंकि ये जो है ना टिक्का, इसलिए मैंने 1 चुटकी इसमें रेड फूड कलर लिया है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच पीसी लाल मिर्च ली है। आधा चाय का चम्मच जो है मैंने पीसी काली मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने जो है इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच ये हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक ले सकते हैं। 4 अदर टमाटरों को मैंने कट कर लिया और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है और 1 से 1.5 कप मैंने दही का लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। जो मुझे शुरू से देख रहे हैं मैंने बताती हूँ कि मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ, इसलिए फ़्रेश में पानी ज़्यादा डलता है तो आपको ज़्यादा लगता है। तो मैं बता दूँ जो नए देख रहे हैं कि वो घबरा ना जाए कि ये क्या है। सबसे पहले हम टिक्का मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हम तमाम अज्जा को जो है इकट्ठा कर देंगे एक बाउल में। अज्जा मैंने आपको काउंट करवा दिए सारे। और इन्हें अच्छा सा मिक्स देंगे। ये देखें जी हमारा होममेड टिक्का मसाला रेडी हो गया। इसे मैं इस चिकन पे डालूँगी और ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालूँगी और ये जो दही मैंने ली थी वो इसमें डालूँगी। इसको कम से कम 2 घंटे ज़रूर मैरिनेट करें ताकि टिक्के का फ्लेवर इसमें आ जाए। और इसको मैं हाथों से मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे हाथों से मिक्स करना पसंद है। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को किस कंट्री से या किस सिटी से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके बारे में जानना अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपका थैंक्स ज़रूर करूँगी। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे बताएगा कि कहाँ से देख रहे हैं। चलें जी, इसकी मैरिनेशन होगी। आपने घबराना नहीं, इसमें दही ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये दही बाद में हमने वेस्ट नहीं करना, ये हमारा ग्रेवी में यूज़ होगा। और इन टमाटरों और हरी मिर्चों को जो है मैं ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी और फिर इसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट तैयारी की तरफ। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो गए इस चिकन को छोड़े हुए। अब इसको हम करेंगे तैयार। चावल भी जो हमने भिगो कर रखे हैं, 500 ग्राम चिकन में तकरीबन 300 ग्राम चावल नहीं, और उनको मैंने कहा 1 घंटे के लिए भिगोना है। 1 घंटा इनको भिगे हुए हो गए। जितनी देर में उसको तैयार करेंगे उसके बाद चावल बॉयल करेंगे। पैन में मैंने ऑयल ले ली तकरीबन आधी प्याली। अब मैंने क्या करना है, इसमें से चिकन के पीस निकाल के मैंने इनको पैन फ्राई करना है, लेकिन इस दही के जो अमेज़न है इसको हमने ज़ाया नहीं करना। ऐसे एक पीस उठा के सिंपली दही बिल्कुल साफ़ करके तो ये पीस में ऊपर रखती जाऊँगी और इनको मैं दोनों साइडों से, ये देखें जी चिकन मैंने इसमें डाल दी है सारी, और दही की जो ग्रेवी है इसको मैंने बचा लिया। देखें कितना मज़ा, ना कोई प्याज ना कुछ ना ज़्यादा बर्तन भरने हैं, बस एक ही पॉट में तकरीबन ये तैयार हो जाएगी। इसे पहले एक साइड से पकाएंगे, एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसे दूसरी साइड से पकाएंगे जी। एक साइड से तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट हल्की आंच पे पकाया, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाना वरना चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसने इसी प्रोसीजर में पकना है। इसका देखिए मैं इनका रुख चेंज करूँगी सबका। जितने एक बैच में इजीली चिकन आ जाए उतना डालने, बाकी का आप बाद में डालने। देखिए इसमें ऐसे फ्राई करूँगी। एक साइड से तो ये रेड गोल्डन हो गया, दूसरी साइड से भी हो जाएगा तो फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का हमारा रेडी हो गया, दोनों साइडों से ये पक गया। इसको मैं निकाल लूँगी और ये जो ऑयल है इसमें ही रहने दूँगी। सिंपली हमने इसको निकाल लूँगा इसमें से ऐसे। थोड़ा सा स्टेन हो जाए ऑयल, अगर ना भी होगा तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इसने वापस जो है ना बिरयानी में ही जाना है। सब मैं निकाल लूँगी। अब इसी बाउल में मैं ये टमाटो का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी, और ये जो बची हुई हमारी दही थी ना जिसमें हमने मैरिनेट किया था चिकन को वो डाल दूँगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको वेस्ट नहीं करना। थोड़ी सी इसमें इमली और आलू बुखारा डालेंगे, अगर आलू बुखारा नहीं भी है तो गुजारा हो जाएगा, जैसे कि आज मेरे पास भी नहीं है तो मैंने नहीं डाला, इमली थोड़ी ज़्यादा डाल दी जी। तो हमने मिक्स करना है इसको, थोड़ा सा खुश्क होने तक पकाना है ताकि ये एक मसाले की तरह जो है ना हो जाए तैयार, जैसे कि बिरयानी की ग्रेवी होती है ये वो ग्रेवी हमने तैयार करनी है। देखें जी मसाला हमारा रेडी है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा किया तो फिर लोग जो है ना ये शिकायत करते हैं कि जो मसाला है हमारा बिरयानी में ना वो गुठलियों की शक्ल इख्तियार कर गया, मसाले का सही टेस्ट नहीं आया बिरयानी में ना। तो उसकी वजह ये होती है कि लोग पानी को बहुत ज़्यादा खुश्क कर देते हैं और मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया साइडों से,
ये मसाला रेडी है, बस इस स्टेज पे आके मैं इसको छोड़ दूँगी। मतलब मसाला रेडी है, चावल बॉयल होने के लिए रख दिए। अब हम इसको जो है ना फाइनल एंड तक इसको तैयार करेंगे। चावल बॉयल होने के बाद आप देखेंगे हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी तहें किस तरह लगानी है, किस तरह इसको फाइनल करना है। राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉयल हो गए। अब इन्हें मैं जो है स्टेन करूँगी। जितनी देर में हमारी ग्रेवी भी सेट होगी, इसी पॉइंट पे आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपको स्पाइसेस और डालने हैं या इन्हीं स्पाइसेस में गुजारा करना है। वैसे मेरे हिसाब से ये ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा स्पाइसेस लवर हैं वो इसमें स्पाइसेस मज़ीद ऐड कर सकते हैं। पहली लेयर पतीले में चावलों की लगेगी और दूसरी लेयर लगेगी इस मसाले की जो हमने रेडी की है। आप दूसरी लेयर में ही सारा डाल दें, कोई मसला नहीं, इसमें बाद मिक्स होना है। और इसको फैला दें अच्छे तरीके से चारों तरफ। अब दूसरी लेयर इस पर फिर चावलों की आ गई। अब इस पर हम अपने टिक्का के पीस रख देंगे जो हमने फ्राई किए थे। इस पर डालूंगी थोड़ा सा जर्दा रंग। वैसे पहले मैं हमेशा लिक्विड डालती थी, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं इसके ऊपर ड्राई डाल के देखूँ ड्राई का क्या रिज़ल्ट आता है। वो डालेंगे और मैं इसको दम लगा दूंगी। क्या जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी है, चिकन टिक्का बिरयानी। अच्छा, मैं आपको इसकी टिप दूंगी कि आप ना हमेशा जब इसका दम खोलें फ़ौरन इसको पलटे नहीं, 5 मिनट के लिए आप इनको ऐसे छोड़ दें, फिर आपके चावल बड़े खिले खिले और ज़बरदस्त बनेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, ये मैंने भी किसी शेफ़ से सीखी है। ये ठंडे नहीं होंगे, आप टेंशन ना लें, क्योंकि चावल अपने अंदर अच्छा खासा टेम्परेचर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 5 मिनट में इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 मिनट के बाद आप इसका दम खोलें और इसे डिश आउट करें। तो ये रही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी धुएंधार चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। ना कोई मसाला बनाने की टेंशन, ना गलाने की टेंशन, ना कुछ। और साथ आपको ये टिप भी मिल गई। देखें आपके सामने एक एक दाना चावलों का खिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।